हाय एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस सीरीज में आर एस इक्वल का मैथमेटिक्स 8th क्लास का इसके हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे, फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 7A का। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 24 से आज आगे बढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि जो 23 तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे थोड़ा सा ये अलग है, बस हल्का सा, मतलब स्लाइटली डिफरेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए ये क्वेश्चन है होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो जो पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था कि इस दो टर्म अगर दिया हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता था और हमें दिखता था। इसमें जो है डायरेक्टली कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आइए इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है वो मुझे पता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई, तो इसको हम इसको फॉर्मेट करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो ये दोनों को करते हैं, तो इसको करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई के होल स्क्वायर को हम जब तोड़ेंगे तो ये होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आएगा। तो ये ए के जगह पे ए एक्स है, तो हम इतना मान के चलते हैं कि आप लोगों को इतना समझाने की जरूरत नहीं होगी कि ये ए एक्स के स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, प्लस बी वाई का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, प्लस ये 2ab एक्स वाई, ठीक है। उसी तरह से इसको करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो ये होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, ठीक है। अब आइए इस ब्रैकेट को हम हटाते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 2ab xy यहाँ प्लस है और माइनस 2ab xy ये सेम है, कैंसिल कर देंगे इसको हम, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए मेरे पास क्या बचेगा, अब बस मेरे पास 4 टर्म हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी भी अगर हम दो दो फर्स्ट के दो देखें, दो टर्म और लास्ट के दो टर्म, इसमें भी कुछ कॉमन हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो पीछे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे जो 23 नंबर तक जो क्वेश्चन बना था पिछले वीडियो में, उसमें कई बार होता था कि फर्स्ट के दो टर्म में अगर कॉमन नहीं है, लास्ट के दो टर्म में अगर ऐसा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग उसको रीअरेंज कर लेते थे, यानी कि एक कोई मतलब इसको एक बार फिर से ऑर्डर को चेंज करते थे इसके। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड को अगर हम एक साथ करते हैं, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ करते हैं तो हमें वाई स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे। तो ये देखें इसको रीअरेंज करने पे इतना आया। अब फर्स्ट के दो टर्म में हमें एक्स स्क्वायर कॉमन है और लास्ट के दो टर्म में वाई स्क्वायर कॉमन है, ठीक है ना। तो जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर से प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेते हैं तो अब इधर बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर और इधर बचेगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 24 नंबर क्वेश्चन जो आपका था वह सॉल्व हुआ, यानी कि इसका फैक्टराइज हो चुका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 25 नंबर है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बी माइनस 1, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए ये 3 टर्म है और कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो पहले जो ये ब्रैकेट में है इसको ब्रैकेट से बाहर करते हैं, यानी कि इस बी से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता होगा बी में पहले ए से करेंगे तो ए बी होगा और फिर बी में -1 से करेंगे तो माइनस बी होगा, ठीक है ना। आइए ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी माइनस 1, ठीक है। अब ये 4 टर्म हो गया, फर्स्ट दो में ए बी कॉमन है और लास्ट के दो में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखें
ए बी अगर यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो ये बचेगा b + 1 और इधर से -1 कॉमन लेंगे तो b + 1, ठीक है ना। अब b + 1 को कॉमन लेंगे, b + 1 को कॉमन लिए तो ये इस टर्म में बच गया ab और इस टर्म में बचा -1, ab -1, यानी कि ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है ना। समझने में दिक्कत होगी तो बताएंगे मेरे को। 26 में आते हैं। देखिए x³ - 3x² + x - 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट के दो टर्म में देखिए x² कॉमन है, ठीक है, और लास्ट के दो टर्म में फिलहाल 1 कॉमन है। तो ये देखें x² यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपको x - 3 और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा x - 3, फिर से x - 3 को कॉमन ले लेंगे, अब बच जाएगा मेरा x² + 1, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 26 था। दिक्कत नहीं है कोई? ओके, 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27, AB × x² + y² - xy × a² + b², ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कोई कॉमन है नहीं और ये पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AB को x² से करेंगे तो AB x² + AB को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB y², ठीक है, माइनस xy a² और प्लस माइनस ये -xy b², ठीक है ना। अब देखिए अब कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कर सकते हैं हम लोग, इसमें रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे अगर कॉमन लेंगे ये भी तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट वाले में लास्ट दो टर्म में xy दिख रहा है तो फिर पहले जैसा हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, तो AB x² के साथ हम रखते हैं -xy a² और AB y² के साथ रखते हैं -xy b², ठीक है। अब देखिए हमको कॉमन मिलेगा, फर्स्ट में ax कॉमन मिलेगा, ठीक है, और लास्ट वाले में by कॉमन मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट के दो टर्म में ax कॉमन लेते हैं तो बचेगा bx - ay और इधर लास्ट के दो टर्म में by कॉमन लेते हैं तो बचेगा ay - bx, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये एक ही बात है, यहाँ पे अगर हम इसको माइनस कॉमन ले लिए रहते तो हो जाता। तो आइए हम एक बार इसको, ये तो आता होगा आप लोगों को, ax × bx - ay, और जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तब प्लस माइनस माइनस होगा तो ये होगा by और ये -ay और माइनस माइनस प्लस bx, ठीक है ना। उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस को माइनस करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ कि यहाँ देखिए ये दोनों का सेम होना जरूरी है, जैसे कि मैं पहले किसी क्वेश्चन में बताया हूँ आप लोगों को कि अगर यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो आया है वहीं सेकंड वाले में भी आना चाहिए, तब ना हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए bx - ay आ गया और ये -ay + bx, तो एक ही बात है, इसको भी हम लिख सकते हैं bx - ay। तो ये लिखते हैं ax × bx - ay और -by इसको हम उलट सकते हैं, यानी कि bx - ay, ठीक है। अब दोनों तरफ bx - ay हो गया, कॉमन लीजिए, bx - ay को कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे ax - by, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत होगी तो फिर से भी पूछ सकते हैं। 27 नंबर में, सॉरी 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोगों को मिला था, जिसमें हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिए थे b से, इसमें b था और यहाँ पे x है, तो हम लोग x से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस ब्रैकेट को हटाएं तो ये हो जाएगा x² - ax - 2bx + 2ab, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वाले दो टर्म में x कॉमन है और लास्ट वाले दो टर्म में क्या कॉमन है, 2b कॉमन है। तो फर्स्ट वाले में से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - a और लास्ट वाले में से हम -2b कॉमन लेंगे तो x - a हो जाएगा, x - a कॉमन लेंगे तो x - 2b हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपका ये जो एक्सरसाइज है 7A यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगली बार
हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। फिलहाल थैंक्स।